Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class prep. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम औ की मात्रा के कुछ और शब्दों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इन्हें हम यहाँ पर लिखने का प्रयास भी करेंगे। उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको औ की मात्रा के शब्द बताए थे जो आपको अपनी कॉपी में करने थे। आपकी हिंदी की जो कॉपी है, जैसे कि ये शब्द जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताए थे, जैसे मौसमी, मौसम, नौकर, खिलौना, तौलिया, कौआ और पौधा। तो मैं आशा करूंगी कि आपने अपना ये काम अपनी हिंदी की कॉपी में कर लिया होगा। आज की कक्षा में हम और औ की मात्रा के शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। ये शब्द जो है आपको अपनी कॉपी में नहीं करने हैं। ये अगर आप ऐसी वर्कशीट चाहो तो अपने स्कूल से ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला शब्द दे रखा है फ पर औ की मात्रा, फिर ज पर बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? फौजी, फौजी। तो हम लिखेंगे फ पर औ की मात्रा, प और ज पर बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द बन गया फौजी। उसके बाद अगला शब्द च पर औ की मात्रा प्लस र पर आ की मात्रा, ह पर आ की मात्रा, तो च पर औ की मात्रा चौ, र पर आ की मात्रा रा और ह पर आ की मात्रा हा। चौराहा, चौराहा जैसे चार सड़क निकलती है, जैसे देखो ये चौराहा है, यहाँ से एक सड़क यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है, चौराहा यानी चार रास्ते। तो हम लिखेंगे च पर औ की मात्रा, च पर औ की मात्रा चौ, र पर आ की मात्रा रा और ह पे आ की मात्रा हा, तो शब्द बन गया चौराहा। उसके बाद अगला शब्द है च पे औ की मात्रा क्या बन जाएगा? चौ, फिर ह, चौदह, चौदह यानी 14। जैसे आप इंग्लिश में 14 को बोलते हैं 14, वैसे ही हिंदी में से कहते हैं चौदह, चौदह। उसके बाद अगला शब्द है कौआ। ये शब्द तो हम 2 बार पढ़ चुके हैं। क पर औ की मात्रा क्या बन जाएगा? कौ, फिर अ पर आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? कौआ, कौआ। उसके बाद अगला शब्द क पर औ की मात्रा न, कौन, कौन यानी जैसे हमें पता नहीं होता है, कोई हमारे घर पर आता है, दरवाजा बजाता है, हम बोलते हैं कौन है ना? तो ये शब्द कहाँ पर यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है? जहां पर हमें नहीं पता होता है कि कौन आया है या किस बारे में बात हो रही है। तो कौन, क पर ओ की मात्रा कौ और न, कौन। उसके बाद अगला शब्द है ल पर औ की मात्रा लौ और क पर बड़ी ई की मात्रा की, तो शब्द बन जाएगा लौकी। क्या शब्द बन जाएगा? लौकी। और लौकी क्या होती है? एक तरह की सब्जी यानी वेजिटेबल। लौ की, लौकी। उसके बाद अगला शब्द क्या है? क प्लस च पे औ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? च पे औ की मात्रा चौ और र पर बड़ी की मात्रा री, तो शब्द बन जाएगा कचौरी। तो हम लिखेंगे क च पे औ की मात्रा चौ, र पर बड़ी की मात्रा री, तो शब्द बन गया कचौरी। उसके बाद प पे औ की मात्रा पौ और ध पे आ की मात्रा, तो क्या बन गया? धा, तो शब्द बन जाएगा पौधा, पौधा। पौधा यानी छोटा सा पेड़। ठीक है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बन जाएगा पेड़, और छोटा है तो क्या बोलेंगे? पौधा।
उसके बाद अगला शब्द है ब, ब पे छोटी ई तो बन जाएगा बी, ब पे छोटी ई बन जाएगा बी। फिर है छ, छ पे औ की मात्रा छ और न, न पे आ की मात्रा ना, तो शब्द बन गया बिछौना, बिछौना यानी बिस्तर। उसके बाद अगला शब्द है प प्लस क पे औ की मात्रा तो क्या बन जाएगा क और ड, ड पे बड़ी ई की मात्रा तो शब्द बन जाएगा पकौड़ी। क्या शब्द बन जाएगा? पकौड़ी। उसके बाद अगला शब्द है म, म पे औ की मात्रा तो क्या बन जाएगा मौ, म पे ओ की मात्रा मौ, स म मौसम। ठीक है बच्चों, जैसे मौसम कौन कौन सा, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, है ना, बस और गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, तो ये क्या बन जाएगा मौसम, मौसम। उसके बाद है म, म पे औ की मात्रा मौ, न मौन, मौन यानी चुप रहना, कुछ ना बोलना, शांत रहना, तो म पर औ की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा मौ, न मौन। उसके बाद अगला शब्द क्या है ह प्लस थ, थ पे औ की मात्रा थ, फिर ड, ड पर बड़ी ई की मात्रा तो बन गया ड़ी, तो शब्द क्या बन जाएगा ह, थ पे औ की मात्रा तो बन जाएगा थ और ड पर बड़ी ई की मात्रा तो शब्द बन गया हथौड़ी। क्या शब्द बन गया? हथौड़ी। उसके बाद अगला शब्द च, च पे औ की मात्रा, फिर ड और ड के साथ आ की मात्रा तो शब्द बन गया चौड़ा। चौड़ा यानी जो फैला हुआ हो, जैसे कि ये देखो ये लड़का कितना फैल गया, इसने अपने हाथ फैला लिए तो ये क्या हो गया चौड़ा। तो हम लिखेंगे च पर औ की मात्रा तो शब्द बन गया चौ और ड़ पर आ की मात्रा डा, ड़ा, तो क्या बन गया चौड़ा। उसके बाद अगला शब्द है त, त पे औ की मात्रा तो क्या बन गया तौ, फिर ल पर छोटी ई की मात्रा ली और य पे आ की मात्रा तो या, तो शब्द बन गया तौलिया। क्या बन गया? तौलिया। उसके बाद अगला शब्द द, द पे औ की मात्रा दौ, फिर ड पे आ की मात्रा डा, तो क्या बन जाएगा द, द पे औ की मात्रा दौ और फिर ड पे आ की मात्रा डा, तो शब्द बन जाएगा दौड़ा। उसके बाद अगला शब्द है न, न पे औ की मात्रा नौ, क र नौकर। और उसके बाद अगला शब्द है अ पर औ की मात्रा औ, ज ज, ये क्या, इसे ज नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे ज, ज पे आ की मात्रा जा र, शब्द क्या बन जाएगा औजार। तो क्या लिखना है अ पे औ की मात्रा तो क्या बन जाएगा औ, जा र, औजार। औजार यानी जैसे कि हथौड़ा, ये क्या है औजार होता है, फावड़ा, ये सब क्या होते हैं औजार। तो कौन कौन से शब्द हमने पढ़े, एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे फौजी, फौजी, फौजी कौन होता है? जो देश की रक्षा करता है। फिर है चौराहा, चौराहा यानी जहां पर चार रास्ते निकलते हैं। फिर है चौदह, चौदह यानी कि 14। फिर है कौ आ, कौआ।
उसके बाद कौन, कौन। फिर है लौ की, लौकी। उसके बाद है कचौरी, कचौरी। फिर है पौधा, पौधा। उसके बाद बिछौना, बिछौना, बिछौना यानी बिस्तर। उसके बाद है पकौड़ी, पकौड़ी। फिर है शब्द क्या है, मौसम, मौसम। फिर अगला शब्द है मौन, मौन। अगला शब्द है हथौड़ी, हथौड़ी। फिर है चौड़ा, चौड़ा। उसके बाद है तौलिया, तौलिया। अगला शब्द है दौड़ा, दौड़ा। और फिर है नौकर, नौकर। और आखिरी शब्द है औजार, औजार। जैसे कि हथौड़ा, है ना, ये सब क्या होता है, औजार। तो इस तरह से जो औ की मात्रा के शब्द थे वो हमने आज की क्लास में पढ़े हैं। और मैं आशा करूंगी कि अब आप औ की मात्रा के जो शब्द हैं वो पढ़ने आप सीख गए हो। तो जो औ की मात्रा होती है वो किस तरह से लगाई जाती है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो औ की मात्रा का चिन्ह क्या होता है, एक खड़ी लाइन बनानी होती है और उसी लाइन से दो मात्राएं आपको निकालनी होती है, ये होती है औ की मात्रा। ठीक है बच्चों, कभी भी औ की मात्रा इस तरह से नहीं लिखी जाती, ये बात मैं आपको हर बार बताती हूँ। इस तरह की मात्रा अगर आप लिखते हो तो वो मात्रा गलत है। औ की मात्रा हमेशा इस तरह से लिखी जाती है। और इसे कैसे पढ़ेंगे, औ। एक हम पढ़ते हैं ओ की मात्रा, ठीक है, एक हम क्या पढ़ते हैं, ओ की मात्रा। जैसे हम पढ़ते हैं मोची, क्या पढ़ते हैं हम, मोची। अब इसमें हम इसे पढ़ रहे हैं मोची। और एक हम पढ़ते हैं मौसी, ठीक है, एक इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मौसी। तो इसे पढ़ रहे हैं हम मोची। ध्यान दीजिएगा, जब म पे ओ की मात्रा आ रही है तो हम बोल रहे हैं मो, और औ की मात्रा आ रही है तो हम बोलते हैं मौ। ठीक है बच्चों, तो इसका अंतर जानना हो आपको तो शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो आप औ की मात्रा के शब्दों को लिखने में कई बार भी गलती नहीं करोगे। तो मैं आशा करूंगी कि मैंने आपको जो औ की मात्रा समझाई है आपको समझ आ गई होगी। ओ की मात्रा और औ की मात्रा में किस तरह से फर्क किया जाता है वो आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। इस तरह से औ की मात्रा आज की कक्षा में पूरी हो चुकी है। ये वर्कशीट जो है, जो शब्द मैंने आपको बताए वो आपको कॉपी में नहीं करने हैं, सिर्फ मैंने आपको औ की मात्रा के कुछ और शब्द सिखाने के लिए ये वर्कशीट बताई थी, ये शब्द बताए थे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।